अभिषेक, आपको ना मतलब अभी तक जितने लोगों ने देखा है, एक एंटरटेनर के रूप में देखा है, कंटेंट क्रिएटर के रूप में देखा है, ठीक है? तो वहाँ पे लाइफ कैसी रही? मतलब आपके लिए कोई ऐसा रहा कि हाँ, यहाँ पे लगा कि नहीं बहुत स्ट्रगल हो रहा है, कुछ भी मतलब चेंज बिल्कुल? मतलब ऐसा स्ट्रगल नहीं, बट ऑब्वियसली इट बहुत सारा, मतलब एक डिफरेंट एनवायरनमेंट था और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल था। एक टाइम था वहाँ पर, उस पे हमारे को उठ के जाना था 10 दिन तक। हम भी मतलब अगर फाइटर्स फ़ोन से दूर थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी फ़ोन से ही दूर थे, बिकॉज एवरी टाइम हमारा सिर्फ दिमाग ये चलता है कि अगला क्या है क्या नहीं। एंड व्हेन यू विल सी द शो के अंदर इतने लेयर्स हैं, इसके अंदर इतनी माइंड गेम्स है, इतनी बैटल्स है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है, मतलब दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ हो रहा था उसको हम इतना इन्जॉय कर रहे थे, और मतलब हमें पता नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया ये शो शूट करने में। ओके। खुशबू, मतलब मिलिट्री बैकग्राउंड से आना, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी रूटीन होता है, डिसिप्लिन होता है, ठीक है? कंटेंट क्रिएटर्स के साथ इनके जो चाव्स होते हैं, इनमें रहना और ये सारी चीज़ें करना कैसा था? मतलब आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा ही था, बिकॉज हमें तो हमेशा ये पहले ही मिलते थे, ये हमसे पहले ही पहुंच जाते थे हाँ, हाँ। सेट्स में। और ये मुझे नहीं लगा इन लोगों का ऐसे कोई नॉन डिसिप्लिन टाइप एटीट्यूड था। मुझे नहीं लगा, थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हुई सर्वाइव करने में, बिकॉज इन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं था। बट एज आई हैव कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, मैंने ये सब देखा भी है, रहा भी है, जिया भी है। बट वही मैं सोच रही थी कि ये तो ट्रेंड भी नहीं है, तो ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट आई एम सरप्राइज कि कर लिया। हुँ। बहुत अच्छा किया। आप देखेंगे शो तो आपको पता चलेगा। ओके, अगर मतलब मैं आपसे ये बोलूँ कि फैन्स को आप बोलना चाहो कि हाँ, ड्राइवर्स जो है वो शो क्यों देखना चाहिए, तो क्या बोलोगे? मतलब दोनों से पहले तो मैं आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एज अ होल कंप्लीट इंडिया को शो देखना चाहिए, पैन इंडिया को ही शो देखना चाहिए, बिकॉज नागालैंड का जो कल्चर है वो कितना रिच है। कॉर्नियक ट्राइब की जो हिस्ट्री है और उनके जो द वैल्यूज़ है और जैसे वो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो इतना गुड टू वॉच है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इस शो को बिल्कुल ही उस नागालैंड के कल्चर के बेस पे बनाया गया है। तो मतलब जैसे अभी हम रामजस कॉलेज में हैं और हम वहाँ लोगों से भी हमने पूछा, तो हमने जब उनसे पूछा कि कितने लोग नागालैंड गए, एक एक ने हाथ लिटरली उठाया। इतने सारे लोग वहाँ पर थे और एक लड़की ने बोला कि सिर्फ मैं नागालैंड गई हूँ। तो मतलब मैं भी नहीं गया था अपनी लाइफ में, एंड वो जो मैंने फील करा है और जो मेरे को वो एक्सपीरियंस है नागालैंड का, आई थिंक वो जो कल्चर जो आपको समझ आएगा ये शो देखने के बाद। जो शो में रियलिटी शोज में होता है वो तो है ही है इसमें, बट वो जो फ्यूजन है ना, रिच कल्चर प्लस शो, वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस शो should be seen by everyone. मतलब you'll love Nagaland, you'll love people from there, you'll love Jio Hotstar for bringing such a show, honestly.